हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 10वीं में जो हिंदी पढ़ रहे थे उसमें हमने आप लोगों को तुलसीदास का जीवन परिचय बता दिया था। तो आज हम लोग आगे चलते हैं, उनके पद्यांशों को पढ़ने का काम करते हैं। और पद्यांश में हमने आपको बताया था कि पहला जो पद्यांश है उनका धनुष भंग। कौन सा है? धनुष भंग। अब इस धनुष भंग को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे दोस्त। ये आपका जो धनुष भंग है इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। और जैसे हमने आपको बताया क्या कि सूरदास को हमने पढ़ा वाचन करके, उसी प्रकार से हमें धनुष भंग को भी वाचन करके ही पढ़ना है। ठीक है, तो धनुष भंग में यह कहाँ से लिया गया है पहले ये जानिए। तो यह रामचरितमानस से लिया गया है। कहाँ से? रामचरितमानस। कहाँ से लिया गया है दोस्त? रामचरितमानस से लिया गया है। रचनाकार कौन है? तो रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। और रामचरितमानस की किस कांड से है? रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। किस कांड से? बाल कांड से। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग धनुष भंग में देखिए हम वाचन करने का काम करेंगे और आप लोग भी वाचन करेंगे। ठीक है, साथ में जहां पर है वहीं पर वाचन कर लीजिए, या तो कहीं एक निश्चित स्थान का चयन कर लीजिए, वहां पर जाइए और जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब वाचन करना जरूरी हो जाता है, खास करके हिंदी में और संस्कृत में। चलिए धनुष भंग हम लोग शुरू करेंगे मेरे दोस्त। और ये जो धनुष भंग है इसमें ये जो आपकी पंक्तियां मिलेंगी, ये सभी पंक्तियां यह चौपाई की होंगी। किसकी पंक्ति है? चौपाई की पंक्ति है। और यह आपकी जो दो पंक्ति है यह दोहा की पंक्ति है। तो इसको वाचन करने का तरीका ढंग अलग होगा। इसको वाचन करने का तरीका यानी चौपाई के वाचन करने का तरीका या ढंग अलग होगा। फिर से सुनिए। धनुष भंग तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें दोहा और चौपाई मिश्रित छंद है, दोनों में लिखा गया है। दोहे को वाचन करने का तरीका अलग, चौपाई को वाचन करने का तरीका अलग। साथ में आपको यह किस भाषा में लिखा गया है? तो साथ में जान लीजिए यह अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में लिखा गया आपका तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस। इस रामचरितमानस के बालकांड में आपको बालकांड से एक छोटा सा प्रसंग उठाया गया है, जिसका नाम है धनुष भंग। और आगे हमको पढ़ना होगा वन पथ पर। धनुष भंग भी पढ़ना है, वन पथ पर भी पढ़ना है। तो हमने बताया दोहा भी मिलेगा, चौपाई भी मिलेगी, भाषा अवधी, रचनाकार तुलसीदास। रचनाकार का नाम तुलसीदास, रचनाकार का नाम तुलसीदास, रचना का नाम रामचरितमानस, कांड कौन सा है? बालकांड। प्रसंग हमारे पाठ में कौन सा है? धनुष भंग तथा वन पथ पर। चलिए हम लोग अब वाचन करते हैं। धनुष भंग का हम लोग वाचन करना शुरू करते हैं। देखिए दोहा को कैसे पढ़ा जाता है। तो दोहा को जितना कबीरदास का दोहा हमने पढ़ा, चाहे आपने पढ़ा चाहे कहीं पर सुने होंगे, उसी तरह से दोहा को पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चौपाई को अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए सुनिए पहले दोहा।
जैसे कबीरदास के दोहा बहुत हैं, बंदो गुरुपद पदम परागा, यह नहीं है उनका, लेकिन साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तुलसीदास नहीं कबीरदास। अब तुलसीदास, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये दोहा के वाचन करने का तरीका है दोस्त, लेकिन चौपाई को ऐसे वाचन नहीं करेंगे। क्यों? दोहा में क्या था देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तथा 11 13 तथा 11 मात्राओं पर इसमें क्या होती है, दोहे में यति होती है, जबकि चौपाई में 16 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। ठीक है, 16 मात्राओं पर। तो हमने बताया उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह आपको दोहे का वाचन करने का तरीका है। अब हम लोग किधर चलते हैं, चौपाई ओर। चौपाई को वाचन करने का तरीका सुनिए। नृपन्न के रियासा निसिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी, नृपन्न के रियासा निसिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचानि कपटी भूप उलूक लुकानि, भये विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुराग, राम मुनिन सन आय सुमागा, राम मुनिन सन आय सुमांग, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर गुरु सुकृत समार, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो सिय धनु मृ नाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। यह चौपाई के वाचन करने का ढंग कर लीजिए, तरीका कर लीजिए। यह चौपाई, ऊपर हमने बता दिया क्या, दोहा। अब हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे, इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, और सुन लीजिए एक बात, ये जो पंक्ति आपकी 8 लाइन की होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 4 ठो एक तरफ ले लीजिए और 4 ठो एक तरफ, 1 2 3 4 4 4 8 हो गया ना। ये जो 8 पंक्ति हैं, इन 8 पंक्तियों को 4 4 में बांट लीजिए, और दोहा तो अलग है, इसको बांट कर ऐसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको सीखना है संदर्भ। सबसे पहले हमको क्या सीखना है, संदर्भ सीखना है। क्या सीखना है दोस्त, संदर्भ। दूसरे में आपको क्या सीखना है, प्रसंग। फिर इसके बाद क्या सीखना है, व्याख्या सीखना है। संदर्भ, प्रसंग और क्या सीखना है, व्याख्या सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं किधर, संदर्भ। किसको शुरू करेंगे, संदर्भ। संदर्भ सुनिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और अच्छे से करना चाहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जो रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है, जिसे तुलसीदास ने रचने का काम किया है, या जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। काम समाप्त यहाँ तक हुआ। प्रसंग में क्या है, दोहे का प्रसंग सुनिए। दोहे का प्रसंग क्या होगा कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। ध्यान से सुनिए। सीता स्वयंवर में पहुंचे हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र के जो 2 चेले हैं, राम और लक्ष्मण, बाल्य है, बाल्यावस्था में भी हैं,
उसी समय पहुंचे हैं और सीता स्वयंवर में पहुंचने के पश्चात सभी लोग मंच पर बैठे हैं। सीता स्वयंवर लगा है। सीता स्वयंवर में धनुष को उठाने की जो है कि उठाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जो उस धनुष को उठा देगा, शिव धनुष है, उसको जो उठा देगा, तोड़ देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजा आए, नहीं उठा पाए, हार कर चले गए। रावण बाण और चाप धनुष की डोरी ही नहीं छूता है। आगे मिलेगा इसमें वर्णन की रावण बाण छुआ नहीं चापा। इसके पश्चात राम उठते हैं अपने गुरु की आज्ञा लेकर और गुरु के कहने पर ही उठे और उस धनुष को तोड़ने के लिए चल रहे हैं। उस समय का वर्णन किया गया है। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर। उदित माने सुबह कालीन बेला में, उदित माने उदय होना। उदित माने क्या होना? उदय होना। क्या? उदयगिरि का मतलब होगा उदयाचल पर्वत। उदयगिरि का अर्थ क्या होगा? उदयाचल, उदयांचल पर्वत। उदयांचल क्या मेरे दोस्तों? पर्वत। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग माने छोटे छोटे सूर्य या बाल सूर्य, छोटा सूर्य या बाल सूर्य। अभी मैं शब्द का अर्थ बता रहा हूं, भावार्थ नहीं बता रहा हूं। अब पहली पंक्ति का सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर माने दशरथ के लड़के यानी श्री राम, डायरेक्ट कह लीजिए, राम तथा लक्ष्मण कह लीजिए। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत पर पीले वस्त्र को धारण किए हुए, उदयाचल पर्वत पर पीले वस्त्र को धारण किए हुए और तेज तथा लालिमा को धारण किए हुए श्री राम और लक्ष्मण इस प्रकार से खड़े होते हैं मानो जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत के पिछले हिस्से से सूर्य निकल रहा हो। उदित उदयगिरि मंच पर प्रातःकालीन बेला में उदयाचल पर्वत से जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत के पिछले हिस्से से सूर्य लालिमा युक्त किरणों को लेकर निकलता है, उसी प्रकार से उदयाचल पर्वत के समान जो मंच सजा है, उस मंच पर प्रातःकालीन बाल रूपी सूर्य के समान राम तथा लक्ष्मण उठकर खड़े होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि बाल रूपी सूर्य का उदय हो रहा हो। अगला वाला पंक्ति सुनिए। बिकसे संत सरोज। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। संत माने सज्जन लोग, सरोज माने कमल, बिकसे माने खिल उठे। संत रूपी कमल खिल उठे। क्यों खिल उठे? क्योंकि उदयाचल पर्वत पर जिस प्रकार से सूर्य निकलता है उसके पीछे से, उसी प्रकार से कहां पर? तो उसी प्रकार से जो तालाब होता है उस तालाब में कमल खिल उठते हैं। तो बाल रूपी रघुवर यानी रघु के बालकों या दशरथ के बालकों को देखने के पश्चात संतों के या जो संत थे, वह जो संत कमल रूपी थे, वह क्या हो गए? खिल उठे और हर्षे लोचन भृंग। और उनकी भृंग माने, भृंग माने क्या होगा? तो भृंग माने भौहें भी होता है और भृंग माने कमल पर मड़राने वाला, कमल पर मड़राने वाला। और कमल पर कौन मड़राता है? एक शब्द में कह लीजिए भौरे। कौन मड़राता है दोस्त? भौरे। देखिए, हाँ, उदयाचल पर्वत के पीछे से जिस प्रकार से सूर्य निकलता है उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से मंच पर रघुवर के दो बालक यानी राम तथा लक्ष्मण उसी प्रकार से उदित होते हैं। और इस दृश्य को देखकर संत या सभी संतों के
जो कमल रूपी संत थे वह विकसित हो गए और उनके दृश्य को देखकर उनके आंख रूपी भंवरे हर्षे यानी प्रसन्नचित हो गए। उनके आंख रूपी भंवरे प्रसन्नचित हो गए। अगला वाला देखिए, यह आपका हो गया। यह आपका क्या हुआ? हो गया। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब सुनिए, पूरे में संदर्भ एक ही तरह रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा, व्याख्या बदल जाएगी। 4 लाइन इधर है, 4 लाइन इधर है। अब 4 पंक्ति ऊपर की देखते हैं, 4 पंक्ति नीचे की। चलिए, 4 पंक्ति ऊपर में क्या है कि निरिपन्न केरी आशा निशिनासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी मानि महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जना वही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा सजई चले सकल जग स्वामी मत मंजू भर कुंजर घामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलकपुरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुख सुर सुकृत समारे जव कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तव सिय धनु मृणाल किनाई तोरऊ राम गणेश गोसाई। इन पंक्तियों में 4 लाइन जो है या 4 पंक्ति जो है आपकी, इसको हम लोग पहले देखते हैं। क्या है? प्रसंग वही, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण। दोहे के बाद इस चौपाई वाली पंक्ति में तुलसीदास लिख रहे हैं कि, क्या लिख रहे हैं? थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। निरिपन्न केरी आशा निशिनाची, जिस प्रकार से मंच से बाल रूपी सूर्य, कौन? राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण खड़े होते हैं। बाल रूपी सूर्य राम तथा लक्ष्मण खड़े होते हैं, तो उसके पश्चात जो वहां पर स्वयंवर में राजा उपस्थित थे, वे सभी राजा अपने आप चुप हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं कि यह छोटा सा बालक शिव धनु को उठाने के लिए, शिव धनुष को तोड़ने के लिए चल रहा है। तो इसी पंक्ति का वर्णन तुलसीदास ने किया है। लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में बाल रूपी सूर्य अर्थात राम के मंच से उठने के पश्चात स्वयंवर की ओर आगे बढ़ने का वर्णन किया गया है। इसमें राजाओं की निंदनीयता, राजाओं का शांति भाव तथा कपटी या उल्लू रूपी राजाओं के छिप जाने का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात हम लोग अर्थ देखते हैं, क्या होगा। निरिपन्न केरी आशा निशिनासी, निशि माने रात्रि, नासी माने नाश हो गई, आशा माने आशा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होप। होप माने होता है आशा, ठीक है। निपन्न माने राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या हो गई, केरी माने कर दी, नासी माने नाश। जब श्री राम गुरु की आज्ञा को लेकर यानी विश्वामित्र की आज्ञा को लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं धनु को उठाने के लिए या धनुष को उठाने के लिए। उस समय जो राजा थे उनके सीता के पाने की इच्छा को क्या कर दिया, नाश कर दिया, या राजाओं के सीता के पाने की इच्छा का नाश हो गया। निरिपन्न केरी आशा निशिनासी, राजाओं के सीता के पाने की इच्छा जो रात्रि रूपी आशा थी वह नाश हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अवली माने पंक्ति, न माने नहीं, प्रकाशी माने प्रकाश दे रही है, नखत माने नक्षत्र, वचन माने वचन। जो उनके वचन रूपी, नखत माने तारा या नक्षत्र दोनों होता है, वचन रूपी तारा तथा नक्षत्र जो पंक्ति में सजे थे, वचन रूपी तारा या नक्षत्र, न माने नहीं, प्रकाशी माने प्रकाश दे रहे हैं, यानी वचन रूपी तारा तथा नक्षत्र अब चमकना बंद हो गए। आगे देखिए, मानि महीप कुमुद सकुचाने, मानि महीप
मानी माने घमंडी, महीप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी की तरह, सकुचाने माने क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, अब कपटी राजा जो थे, भूप माने राजा, कपटी राजा उलूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने छिपने लगे। जब श्री राम उठे स्वयंवर के लिए, तब राजाओं के अंदर जो आशा रूपी रजनी या रात थी उसका नाश हो गया, तथा जो वचन रूपी तारे चमक रहे थे उन तारों की पंक्ति भी शांत हो गई, या पंक्ति भी शांत हो गई या नाश हो गया। घमंडी राजा कुमुदनी की तरह संकुचित हो गए या सकुचाने लगे, तथा कपटी या छली राजा उल्लू की तरह लुकाने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। भय माने हो गए, विशोक माने बिना शोक के, कोक माने कोयल भी होता है, कोक माने काला भी होता है, कोक माने अनेक प्रकार के अर्थ को लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए। कोक माने कोयल भी होता है, और विशोक माने बिना शोक के, कोक माने चकवा चकवी पक्षी भी होता है, चकवा चकवी पक्षी भी होता है। चलिए, भय विशोक, भय विशोक कोक मुनि देवा। चलिए, अब यहां से थोड़ा सा अर्थ अलग होगा, ध्यान से सुनिएगा। कोक माने चकवा और चकवी पक्षी जब रात में बिछड़ जाते हैं तो पूरी रात वह दुख से भर कर जीते हैं। तो देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा, चकवा चकवी पक्षी की तरह बिना शोक के और शोक से भरपूर हो गए मुनि और देवा माने देवता। ठीक है, किस शोक से, कि जब चकवा और चकवी अलग होते हैं तब शोक से भर जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो शोक से अलग हो जाते हैं। अब राम और सीता के मिलन की बारी आ रही है, इस कारण विशोक माने बिना शोक के हो गए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से चकवा और चकवी पक्षी मिल जाते हैं तो शोक को भूल जाते हैं, उसी प्रकार से जो मुनि थे, देवता थे, ये बिना शोक के हो गए। ठीक है, चलिए, अब बिना शोक के हो गए तो और क्या कर रहे हैं, बरसहि सुमन जना वही सेवा, और अपने हाथों से पुष्प की वर्षा करके उस राम के ऊपर और उनके अनुज लक्ष्मण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करके उनकी सेवा भाव को कर रहे हैं, या सेवा को करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 2 3 4, चौथा लाइन देखिए, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। गुरु माने गुरु के पद माने पैर की, बंदी माने पूजा करके या नमन करके, सहित माने साथ, अनुराग माने प्रेम। गुरु के पैर को प्रेम के साथ क्या करके, नमन करके, राम मुनिन्ह अपने गुरु के पैर को नमन करके प्रेम के साथ, राम मुनिन्ह माने वहां पर उपस्थित सभी मुनियों के, सन माने आगे या सन माने समक्ष, आयसु माने आज्ञा, मांगा माने मांगा। किसकी आज्ञा मांगे, तो देखिए फिर से, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन्ह सन आयसु मांगा। गुरु पद बंदी, गुरु के पैर की वंदना करके प्रेम के साथ, प्रेम के साथ गुरु के पैर की वंदना करके राम क्या करते हैं, गुरु के पैर की वंदना करके राम वहां पर उपस्थित सभी मुनियों से प्रेम के साथ या प्रेम रूपी भाव के साथ धनुष भंग करने की आज्ञा मांगते हैं। यहां तक आशा करता हूं दोस्त कि आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह हमने पढ़ा दिया। अब हमने कहा था कि 4 लाइन और देखेंगे, 4 पंक्ति आगे देखते हैं। इस पंक्ति में हुआ क्या है कि अभी तक जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। जब गुरु विश्वामित्र और वहां पर उपस्थित सभी मुनिगण आज्ञा दे दिए हैं, तब राम अब धनुष भंग के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो उसका वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी,
चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। बंदे पितर सुर सुकृत समारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ सिय धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। इन पंक्ति में जब राम जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, और किस प्रकार से जा रहे हैं, मां दौड़त दौड़त नहीं, सहज आराम से, धीरे धीरे, ठीक है ना। कल जला डोली में फाल डालत हवा, वैसे ही फाल डालत हो राम। चलिए देखिए अब इसका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यावतरण में धनुष भंग के लिए राम के जाने का वर्णन किया गया है, और इसमें उपस्थित जो वहां पर सभी लोग हैं, मुनि हैं, देवर्षि हैं, ऋषि हैं, लोग हैं, ये लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और इन लोगों के प्रार्थना करने का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या सुनिए। व्याख्या क्या हो जाएगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ने के लिए सहज भाव से सकल माने सभी, जग माने संसार के, स्वामी माने मालिक, चले माने चल रहे हैं, सहज माने सहज रूप से धनुष को तोड़ने के लिए गुरु की आज्ञा लेकर और मुनियों से आज्ञा मांगकर श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए सहज भाव से चल रहे हैं। मत मंजुबर कुंजर गामी, जिस प्रकार से मंजू माने सुंदर, मत माने मतवाला, कुंजर माने हाथी, गामी माने जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से मतवाला हाथी धीरे धीरे जाता है, उसी प्रकार से श्री राम भी मतवाले हाथी की तरह धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, राम जब चल रहे हैं तो पुर माने नगर होता है, पुर माने क्या होता है, नगर। नगर के सभी नर और नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनकी आंखें श्री राम के जाने की प्रक्रिया को देखकर सुख का अनुभव कर रही हैं, और पुलक का अर्थ होगा पुलकित या हर्षित हो रही है, ठीक है। आगे देखिए। बंदी माने वंदना, बंदी माने वंदना, पितर माने पितरों की या पूर्वजों की, सूर माने देवताओं की, सुकृत अच्छा करने के लिए, संभारे माने संभार कीजिए या उद्धार कीजिए। बंदी पितर सूर सुकृत संहारे, वहां पर उपस्थित जब श्री राम जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, सकल जग के स्वामी मतवाले हाथी के समान जा रहे हैं, तथा राम के चलते हुए भाव को नगर के सभी नर और नारी देखकर उनकी आंखें हरी भरी हो जा रही हैं और सुख का अनुभव कर रही हैं, तथा इसके पश्चात उपस्थित नर और नारी पितर पूर्वजों की, देवताओं की और अन्य सभी अपने अरिष्ट लोगों की क्या कर रही हैं, वंदना कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे हमारे पूर्वज, हमारे देवता या हमारे पितर लोग, जो हमारे किए गए कार्यों का आज तक जो कुछ भी पुण्य हो या उस पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो, तो शिव की धनुष को, मृणाल माने कमल की डंठी की, नाई माने समान, कमल की डंठी के समान, तोरहु राम गणेश गोसाई, और यह गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई या हे भगवान गणेश, इस शिव की धनुष को यह राम यानी रामू माने राम, तोरहु माने तोड़ दें, किसके समान, कमल की डंठी के समान। प्रस्तुत पंक्ति में श्री राम के जाने का वर्णन किया गया है। श्री राम मत मंजुबर कुंजरगामी, मत वाले हाथी के समान गुरु की आज्ञा लेकर जा रहे हैं, और इस भाव को देखकर नगर के सभी नर नारी
और उनकी आंखें हरी भरी हो गई हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं तथा अपने पूर्वज तथा देवताओं से कह रहे हैं कि हमारा या हमारे किए गए कार्य का अब तक जितना भी प्रभाव हो उसके प्रभाव से हे शिव, हे गणेश या हे भगवान गणेश, यह राम इस धनुष को या इस शिव की धनुष को कमल की डंठी के समान तोड़ दें। ठीक है, तो अभी तक हमने यह देखा दोस्त, अब आगे चलते हैं। फिर राम ही प्रेम समेत लख, यहां पर हमको देखना है राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई, सखी सब कौतुक देख निहारे ज्यों कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही ए बालक असी हठ बलि नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि बाल मराल की मंदर लेहि, भूप शयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुरे बानी तेजवंत लघु गनिय नरानी, कह सिंधु कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो स्यों सूजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। प्रस्तुत पंक्ति में राम ही प्रेम समेत लख सखी समीप बुलाई, जो सीता की माता है, सीता की माता इतनी चिंतित हो गई हैं और राम के प्रति वात्सल्य का वर्णन है। वात्सल्य के वर्णन के कारण अपने सखियों को बुलाकर बिलखा बिलखा कर रो रो कर कुछ बातें कह रही हैं। कौन? सीता की माता। किससे? अपने सखियों से। इसका प्रसंग हो जाएगा, संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में राम ही प्रेम समेत, राम के प्रेम के भाव को देखकर या राम के प्रति जो वात्सल्य का भाव है, इस भाव को प्रकट करते हुए सीता की माता अपने सखियों से बुलाकर बिलखाते हुए कुछ बात कह रही है। क्या कह रही हैं? आगे देखिए। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाई, इस पंक्ति का अर्थ हमने बता दिया है, वही है कि राम ही प्रेम। अब राम बालक है, अब बालक के प्रति जो प्रेम होता है उसे मेरे दोस्तों वात्सल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात्सल्य। उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। अब वात्सल्य का मतलब होता है कि माता का पुत्री के या पुत्र के प्रति प्रेम। तो इस वात्सल्य में, राम के वात्सल्य में, सीता की माता अपने सखियों को बुलाकर, अपने सखियों को समीप बुलाकर कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अब उसी का वर्णन है। चलिए देखिए क्या कह रही हैं। अब इसी को देखिए, अब क्या कह रही हैं। अब इसको तो हम लोग चौपाई में देखेंगे, लेकिन दोहे में क्या बताया गया है उसको देखते हैं। कह रही हैं कि सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिल खाई। स्नेह माने प्रेम। अब प्रेम का मतलब वात्सल्य। वात्सल्य के कारण सीता की माता प्रेम के कारण वचन को बिलखते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अब उसको नीचे बताए हैं कौन? तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या बताया है कि अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मजा आने वाला है। यह हो गया, प्रसंग भी हुआ, व्याख्या भी हो गया। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। अब इसमें कहा गया है कि चिंतित होकर बिलखा बिलखा कर अपने सखियों से कह रही हैं। और क्या कह रही हैं ये बात यहां पर बताई गई है 4 पंक्ति में। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यावतरण में सीता की माता अपने सखियों को बुलाकर अपने सखियों को बुलाकर बिलखते हुए क्या कह रही हैं उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए वर्णन में क्या है कि हे सखी
सभी लोग कौतुक देखने की जिज्ञासा के अनुसार, हे सखी सभी लोग जिज्ञासा के अनुसार या कुतूहलवश सभी लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यह जो स्वयंवर है यह मेरी पुत्री का स्वयंवर है, यह कोई आपका मदारी का खेल थोड़े है। जेऊ कहावत ही तो हमारे, जो हमारे हितकारी कहे जाते थे या जो हमारा हित चाहने वाले थे, हमारे भलाई चाहने वाले थे, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, तो जिज्ञासावश इस प्रसंग को या इस दृश्य को देख रहे हैं। आगे देखिए, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, को माने को न माने नहीं, बुझाई माने जनाता है, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहीं गुरु पाही, और कोई गुरु से जाकर या उस विश्वामित्र से जाकर कह भी नहीं पा रहा है। ये बालक असिहठ भली नाही, ये बालक है, ये बालक है, इनसे शिव धनुष को तोड़वाने का हठ करना भली माने भलाई नहीं है या अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस बाण को और जिस धनुष को और जिस धनुष की चाप माने प्रत्यंचा को रावण भी नहीं छू पाया, और हारे सकल भूप करिदापा, और क्या करके, घमंड करके या घमंडवश सभी पृथ्वी के राजा हार गए। देख लीजिए, हारे सकल भूप करिदापा, सभी राजा हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, जो अब इस धनुष को राजकुंवर उठा पाएंगे या इस धनुष को राजकुंवर उठा पाएंगे, जो बार मलार की मंदर ले ही, बाल माने बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल की मंदर ले ही, और इस छोटे से जीव के द्वारा या एक छोटे से चींटी के द्वारा मंदराचल पर्वत नहीं उठाया जा सकता। उसी प्रकार से इस राजकुंवर जो देह में अति कोमल है, उनके द्वारा इस शिव की धनुष को उठाया जा पाएगा। यह चिंतित होकर कौन, सीता की माता अपने सखियों से कह रही है। अगली पंक्ति में यह अर्थ भी हुआ, इसका प्रसंग भी हमने बताया। अब नीचे आइए, इसका प्रसंग, इस 4 पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं। चलिए, भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। चलिए, प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में सीता की माता की बात को सुनकर सखियां चिंतित हो गई हैं, और चिंतित होते हुए उनकी माता को यानी सीता की माता को क्या करती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं या समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। कुछ उदाहरण देकर बता रही हैं। क्या बता रही हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी, सभी राजा, भूप माने राजा, शयानप माने शयानी, सकल माने सभी, सिरानी माने सिर पर हैं। हे रानी या हे सखी, सभी राजा या सभी सयाने राजा क्या कर गए हैं, अपने सिर पर धारण कर लिए हैं सब कुछ। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, विधि माने विधाता की, गति माने गति को, कछु माने कुछ, जाति माने जा रही है, न माने नहीं। हे सखी, सभी राजा हार चुके हैं या सभी राजा इसको तोड़ने में असफल हो गए हैं। इस कारण इस विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता। आगे देखिए, बोली चतुर सखी मृदु बानी, एक उसमें चतुर सखी है, चालाक सखी है। चालाक सखी मृदु माने कोमल, बानी माने बानी को क्या कर रही है, बोल रही है। एक चतुर सखी कोमल बानी से या मीठे मीठे भाव से बोल रही है। क्या बोल रही है, तेजवंत लघु गनियन रानी, हे रानी या हे सखी, इन तेजवंत बालकों को, लघु माने छोटा, न माने नहीं, गनिये माने गनिये, इन तेज बालकों को या तेजवंत बालकों को छोटा मत गिनिए। क्यों? क्योंकि कह कुंभज कह सिंधु अपारा,
कह माने कहाँ, कुंभज माने कुंभ से जन्म लेने वाले, कह सिंधु माने कहाँ, सिंधु अपार माने संसार, अपार माने बहुत बड़ा। कहाँ घड़े से जन्म लेने वाला व्यक्ति, और घड़े से जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, जल्दी करिए। चलिए आप लोग बताएंगे, नहीं बताए ना, चलिए हम बता रहे हैं। इतना तो आप लोगों को कम से कम जानना चाहिए ना। देखिए, क माने कहा, कुंभज, कुंभज माने कुंभ से जन्म लेने वाले व्यक्ति, कुंभ से जन्म लेने वाले व्यक्ति का नाम है अगस्त्य मुनि। उस मुनि का नाम क्या है, अगस्त्य मुनि। देखिए फिर सुनिए, तीसरी दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति का अर्थ दोनों को जोड़कर समझना है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, चालाक सखी उनके सामने एक कोमल बानी बोलती है। क्या बोलती है कि तेजवंत लघुगणियन रानी, हे रानी, तेजवंत या जो तेज से भरे हुए बालक है उनको छोटा मत गनिए। क्यों? क्योंकि कहाँ कुंभ यानी घड़े से जन्मे हुए अगस्त मुनि, और कहाँ अपार बहुत बड़ा, सिंधु माने सागर। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, और कहाँ अपार अपार सिंधु यानी अपार क्या हो जाएगा, या लंबा बहुत बड़ा सागर। सो से सुजसु सकल संसारा, जिसे अगस्त मुनि ने, छोटे से घड़े से जन्मे हुए अगस्त मुनि ने पूरे किसको, तो आपको बताना पड़ेगा समुद्र को, पूरे समुद्र को क्या कर लिया था, सोख लिया था। और दूसरा उदाहरण क्या बता रही हैं रानियां, रानी के समक्ष सखियां, कि रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि माने सूर्य की, मंडल माने जो आभा होती है, जो ऊपर की छोटी सी होती है किनारा, रवि मंडल, रवि का क्षेत्र देखने में लघु छोटा, लागा माने लगता है। हे सखी, जिस प्रकार से सूर्य को देखने में सूर्य छोटा लगता है, परंतु उदय तासु त्रिभुवन, उदय माने उदय होने पर, तासु माने उसके, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। जिस प्रकार से सूर्य छोटा होता है, परंतु उसके उदित होने पर तीनों लोकों का संसार, तीनों लोकों के अंधकार को जाना पड़ता है, या तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से इन छोटे छोटे बालकों को जो तेज से भरे हुए हैं उनको छोटा मत गनिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, हमने आप लोगों को आज क्या क्या बताया। देखिए, हमने यहाँ से शुरू किया और आपको हमने यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया है, और जब हम लोग अगले दिन आएंगे तो मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर, मामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।